स्वागत है आपका हमारे एक नए व्लॉग में। आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा। बिना दाल के बिना आलू के सिर्फ राजमा बनेगा। और राजमा मैंने रात को भिगो दिया था। सुबह पहले ही सोच के रखती हूँ कि क्या बनाना है, तो एक दिन पहले ही सोच लेती हूँ ताकि उस हिसाब से अगर कुछ भिगोना हो तो भिगो लो। वरना जो भी सब्जी अगर छीलने वाला हो, जैसे मटर छील के रखना, मेथी के पत्ते तोड़ के रखना या पालक, कुछ भी ऐसा बनाना होता है तो रात को सोच लो तो आधा काम निपटा रहता है, क्योंकि सुबह काम जो है वो बहुत जल्दी वाला हो जाता है। तो पहले मैं उठ के आई, हाथ मुंह धो के सबसे पहले मैंने राजमा भिगोने के लिए रखा और दूसरी साइड मैंने चाय बनने के लिए रख दिया, क्योंकि चाय बना जाता है। जो भी रेडी हो, जो भी पहले पहले तैयार होता रहे वो कर दो, और उसके बाद फिर जो भी हाथ से करने वाला हो उसके बाद करूँगी, लेकिन उससे पहले सफाई करनी होती है। और ये जो चीनी का डब्बा है, मैंने जब किचन ली थी, मतलब कि अलग हुए थे, तो जो भी किचन का सामान था डब्बे मैंने 2-3 ही लिए थे और सारा सामान मैं वहीं छोड़ के आई थी अपने घर। तो ये जो डब्बे थे ये सरसों के तेल के डब्बे हैं, 2 लीटर वाले, तो वही खाली होते जाते हैं, उसी में सामान रखती हूँ और काफ़ी अच्छे हैं। जैसे हम डब्बे खरीदते हैं बिल्कुल वैसे ही हैं, तो डब्बे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी चाय में चीनी और चाय पत्ती डालने के बाद अदरक बहुत ज़रूरी है, और अदरक वाली चाय सर्दियों में तो बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो ये तो ज़रूरी है। और इसके बिना चाय का कोई टेस्ट ही नहीं आता। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा लगा लिया और नहा के सीधे आती हूँ पूजा करने। और अभी देखिए आराध्या भी उठ गई है स्कूल के लिए रेडी होने के लिए। जब तक मैं इसीलिए आधा 1 घंटा पहले उठ जाती हूँ ताकि जो भी मुझे काम करना हो कर लूँ, और फिर बच्चे उठ जाते हैं तो उनमें भी आधा ध्यान जाता है। और बाबू उठ जाता है तो वो तो पैर पकड़ के ही लटकने लग जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि जब तक वो सोया रहे तब तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लूँ। तो पूजा करना बहुत ही अच्छा होता है। एक तो सुबह झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी होता है, हर किसी को पहले सुबह उठते ही झाड़ू लगा लेनी चाहिए। और उसके बाद नहा धो के पूजा करूँगी। वैसे तो किचन में नहा के ही घुसना चाहिए, लेकिन अभी अकेले हूँ और सारे काम मेरे को उस हिसाब से देखने पड़ते हैं ताकि मेरे बच्चे भी मेरे से हैंडल हो जाएं, संभल जाएं, और किचन का भी काम हो जाए। कोई काम ऐसा ना रहे, क्योंकि कई बार बाबू उठ जाता है तो जो ज़रूरी काम रहते हैं वो भी छूट जाते हैं। उसके बाद मैंने अपना जो होममेड है मेरा लोशन जैसा वो मैंने लगाया, और उसके बाद बिंदी और लिपस्टिक लगा के मैं रेडी हो जाती हूँ सुबह के लिए, क्योंकि छोड़ना मुझे ही होता है, जाना पड़ता है छोड़ने के लिए, इसलिए। और तब तक इधर राजमा उबल गए थे। एक बार चेक कर लेती हूँ कि सही से उबले हैं कि नहीं, तो इसको मसल के देखो तो आराम से मसले जा रहे हैं। तो जो राजमा है वो एकदम सही हो गए हैं और चाय भी बन गई है। अब इसमें जो भी डालना हो, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, तो 2 टमाटर, 3 से 4 प्याज, लहसुन थोड़ा बहुत जितना अपने हिसाब से डालना हो, और साथ में अदरक, ये सब चीज़ें। और मिर्च ढूंढ रही थी, एक्चुअली ना मिर्च ख़त्म हो गई थी हरी वाली, और जो बची थी वो लाल हो गई थी। मुझे बाज़ार जाना था लेकिन जा नहीं पाई थी। आज मैं सोच रही हूँ बाज़ार जाने के लिए, क्योंकि मिर्च वगैरह और सब्ज़ी वगैरह लानी है, तो जाऊँगी। लेकिन बच्चों को लेके जाना थोड़ा मुश्किल लगता है, या तो सामान उठा लो या फिर बच्चे, अभी कोई घर पे रहता है तो सही रहता है। और जो बाज़ार में यहाँ रेडी लेके आते हैं ना बाहर, वो सिर्फ आलू, मटर, गोभी यही सब चीज़ें लाते हैं। तो एक दिन तो मैंने मटर भी ले लिया था, गोभी भी ले लिया था, बार बार वही सब खाने का मन नहीं करता। और जब बाज़ार जाते हैं तो वहाँ पर हमें ऑप्शंस बहुत मिल जाती हैं। ये देखिए सरसों का ये डिब्बा है, सरसों के तेल का। जब ये खाली हो जाएगा तो एक और डब्बा बन जाएगा कुछ भी सामान रखने के लिए। तो कढ़ाई में तेल डालेंगे, जीरा डालेंगे, और जैसे जैसे चीज़ें कटती जा रही हैं ना, जैसे प्याज पहले भुनना होता है तो मैं पहले प्याज ही काट ले रही हूँ। और जब तक प्याज डालूँगी और भुनेंगे तब तक मैं अदरक, लहसुन और मिर्च काट लूँगी, तो वो डाल दूँगी। और उसके बाद लास्ट में जब ये थोड़ा बहुत भुन जाएगा ना, प्याज गोल्डन जैसा हो जाएगा,
तब उसके बाद सीधे ही टमाटर डाल दूँगी। तो अभी मैं प्याज भून रही हूँ। सबसे पहले प्याज काटा था और जब ये थोड़ा सा हो गया तो उसके बाद लहसुन और अदरक डाल देंगे। और जब लहसुन अदरक थोड़ा सा पिस जाएगा, आप अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, काट भी सकते हैं। और उसके बाद आप डालेंगे टमाटर। टमाटर भी रफली चॉप्ड है, मैं ज़्यादा छोटे तो नहीं काटती क्योंकि ये जब पकता है ना तो खुद ही गल जाता है, इसको छोटे काटो बड़े काटो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे तो ये सब चीज़ें हम अगर मिक्सी में पीस के डालें तो और ज़्यादा ग्रेवी थिक बनती है, लेकिन ऐसे ही सही बन जाती है। और मेरे पास टाइम नहीं होता सुबह सुबह मिक्सी वगैरह के लिए, तो इसलिए फटाफट फिर नमक डालेंगे। टमाटर के ऊपर नमक डाल दो, टमाटर जल्दी गल जाता है और एकदम मिक्सी जैसा ही हो जाता है, मिक्स हो जाता है। अब इसके बाद हल्दी और मसाले डालेंगे और इसके बाद इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक भुन पाए, क्योंकि टमाटर में अभी पानी है तो इससे मसाले गलेंगे नहीं और हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जब तक ये भुन रहा है भुनने देते हैं। जो राजमा की सब्ज़ी होती है काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, आयरन मिलता है इससे हमें और खाना सेहतमंद होता है। अगर प्रेग्नेंट है तो उसमें भी राजमा खाएं तो बहुत अच्छी चीज़ होती है ये खाने के लिए। और राजमा भी कई तरीके से बनता है, कई बार हम दाल में डाल के बना लेते हैं, राजमा आलू भी बन जाते हैं और सिर्फ राजमा भी बन जाते हैं। तो जो उबले हुए राजमा थे मैंने पानी समेत राजमा को डाल दिया और अगर हमें थोड़ा और पानी डालना है ग्रेवी के हिसाब से तो वो डाल लेंगे, वरना इतने से भी हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा कुकर में पानी डाल के उसी से पलट लिया था ताकि जो भी उसके अंदर हो वो साथ में ही आ जाए। उसके बाद थोड़ा सा डालूँगी कसूरी मेथी। अगर आपके पास हरा धनिया है तो हरा धनिया डाल लें, वरना मेरे पास नहीं है था क्योंकि मैं बाज़ार जल्दी जा नहीं पाती हूँ, इसलिए हरा धनिया नहीं था। ये मैंने कसूरी मेथी डाल के और ढक दिया और दूसरी साइड मैंने पानी रख दिया गर्म होने के लिए। और ये जो पानी है जो गर्म होगा ये आराध्या को स्कूल की बॉटल में जाएगा पानी और थोड़ा सा मैं पी लूँगी। और आटा निकाल लिया था गूँदने के लिए, सिर्फ मुझे सुबह नाश्ते के लिए ही पराठे बनाने हैं इसलिए थोड़ा सा आटा निकालेगा। और दोपहर के लिए मैंने सोच रखा था राइस बनाने के लिए, क्योंकि राजमा और राइस में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अभी मैं पानी बोतल में करके रख देती हूँ, तवा भी मैंने साइड में रख दिया है रोटी बनाने के लिए। और पानी, वैसे हमें पानी बैठ के पीना चाहिए, खड़े होके नहीं पीना चाहिए, मुझे पता है, लेकिन पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ, आदत सी हो गई है। और पराठा राधे के लिए बना दिए। अभी सुबह सुबह मुझे एक ही पराठा बनाना है क्योंकि उसको भी देखना है कि तैयार हुई कि नहीं है। और अभी मुझे खाना भी नहीं रहता, जब खाना होगा मैं अपने लिए तब रोटी सेक लूँगी। तब तक के लिए उसके पराठा टिफ़िन में ले जाने के लिए रेडी कर देंगे और सब्ज़ी भी दूसरी तरफ रेडी चली है। चेक कर लेते हैं कि बन गई या नहीं बन गई। उसके बाद इधर मेरा किचन का काम पूरा हो जाएगा तो लंच बॉक्स में उसके लिए राजमा निकालूंगी थोड़े से और पराठे को रैप करके और साथ में स्पून देके उसका रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं राजमा, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह से अगर आप बना रहे हैं तो। देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं और मेरी बेटी को भी छोले से ज़्यादा राजमा उसको पसंद है। और जब मैं इधर आई तो आज मैं तो शॉक ही हो गई थी कि आराध्या ने अपने आप पूरी ड्रेस पहन ली है, क्योंकि ज़्यादातर नहीं पहन पाती, पहनाना पड़ता है। तो मैं आ गई थी देखने के लिए कि सही से पहना है या नहीं। और बैग में उसके लंच बॉक्स डालेंगे, बॉटल डालेंगे, स्कूल का टाइम भी हो चला था। तो सॉक्स नहीं पहन पाती है क्योंकि लंबी सॉक्स हैं, छोटी सॉक्स रहती हैं तो पहन लेती है, लंबी सॉक्स में इसको दिक्कत होती है। तो उसको मैं सॉक्स पहना रही थी, सॉक्स पहनाना है, उसके बाद कंघी करनी है, उसके बाद आराध्या चाय बिस्किट खाएगी, तब तक मैं रेडी होंगी। और बाबू अभी आज सो रहा था
तो ये अच्छी बात है। सोता रहता है तो काम फटाफट हो जाता है, और अगर जग जाता है तो मेरे पीछे पीछे रसोई में पैर पकड़ के घूमता रहता है, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। जहाँ 10 मिनट लगने का वहाँ 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि उसको भी बोलना पड़ता है, फिर गिर ना जाए इसका डर रहता है। और आराध्या की चोटी बनती है तो उसकी चोटी बनानी रहती है। इसको बाल कटवाने को बोलो तो अब नहीं कटवाती है, इसको अच्छा नहीं लगता बाल कटवाना, बाल लंबे रखने का इसका मन है। तो अभी खा रही है और उसके बाद हम जाने के लिए तैयार होंगे। और आज मैं बाबू को छोड़ के चली गई थी, क्योंकि मुझे पता था सोएगा, और स्कूल पास में है इसलिए छोड़ के चली जाती हूँ। और बगल वाले जो है हमारे साथ रहते हैं उनको बता के जाती हूँ कि बाबू है, अगर रोएगा तो उसको उठा लेंगे गोद में। और अभी मैं देखिए छोड़ के आ गई थी और अभी वो सो ही रहा था। उसके बाद जो भी सामान पड़ा है इधर उधर, देखिए आराध्या की चप्पलें इधर पड़ी हैं, झाड़ू पोछा लगा है फिर भी वैसे ही हो जाता है घर बच्चों के घर में। और ख़ास करके एक रूम है तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, कितना भी सफाई कर लो तो गंदा ही लगता है। इधर बाल्टी रखी है, इधर कपड़े रखे हैं धोने के लिए, और आराध्या बाल्टी वहीं पे छोड़ के गई थी। किचन में जो भी फैला हुआ है वो समेटना है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं पीऊँगी चाय। तो चाय पीने के लिए पहले चाय गरम करूँगी और फिर लेके जाऊँगी चाय पीने के लिए। उसके बाद कोई काम शुरू करते हैं। जब मैं चाय लेके गई तो मेरे बाबू जग गए। नहीं, मैंने चाय पी ली थी उसके बाद जगे थे। तो अब थोड़ा टाइम बाबू के साथ स्पेंड करेंगे। इसको ये जो सेल्फी स्टैंड है बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन डर लगता है कि कहीं मार ही ना दे इससे। अभी ये अपने आप को कैमरे में देख के खुश हो रहा था कि मैं उसमें दिख रहा हूँ, और इसको कुछ सूझ नहीं रहा है। यही टाइम होता है जब बाबू को और मुझे अकेले को मिलता है, जब आराध्या स्कूल चली जाती है। और आराध्या और मुझे टाइम तब मिलता है जब बाबू सो जाता है। तो दोनों बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। अभी बाबू तो उतना समझदार नहीं है, अगर मैं बेटी को टाइम ना दूँ तो उसके मन में ये होगा कि मम्मी मुझे टाइम नहीं दे रही। और ये छोटा है लेकिन इसको भी सब समझ में आता है कौन मुझे डांट रहा है, कौन मुझे प्यार कर रहा है। तो इसको भी पूरा टाइम देना ज़रूरी है। तो दोनों को बैलेंस करके चलती हूँ, तो ताकि कभी किसी को ये ना लगे कि मम्मा उससे ज़्यादा प्यार करती हैं या फिर उससे प्यार करती हैं। जोर से बोलो। ये भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार बच्चों के मन में ये बात बैठ जाती है, ज़्यादातर बड़े बच्चों के, क्योंकि जब छोटे बच्चे हो जाते हैं तो हम उसको टाइम ज़्यादा देने लग जाते हैं, तो बड़े बच्चों को ऐसे दिक्कत होने लग जाती है। तो अभी मैं बाबू जग गया था तो मैं खाना ले आई थी बना के अपने लिए और आप बाबू खाओ के बेटा, लिए। गुड्डा नहीं खाएगा, आप खाओ। बाबू भी खाएगा और मैं भी खाएंगी। राजमा और रोटी बनाई थी। बाबू गुड्डे को खिला रहा था, मैं मना कर रही थी फिर भी उसको खिला रहा था। इसी को कहते हैं बचपन। बच्चे की ज़िंदगी ऐसी है, और यही टाइम है जब हम बेफिक्र खुश रह सकते हैं, किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती। खाना खाने के बाद मैं आ गई थी किचन साफ़ करने। तो ये रोज़ का काम है मेरा, सुबह और रात 2 बार किचन साफ़ करती हूँ पूरा। गैस को भी, और गैस की जो शेल्फ है यहाँ पे जिस पे रोटी वगैरह बनती है, पूरा मैं 2 टाइम साफ़ करती हूँ। और साफ़ करने के बाद कपड़ा भी यहाँ पे साफ़ करके टांग देती हूँ, सूख जाते हैं। इतना काम ज़रूरी होता है, ताकि जब हम किचन में आए खाना बनाने तो हमें गंदगी सी ना लगे और हम खुशी खुशी खाना बना पाएँ। मेरा नोना जब बेटा गंदगी क्या सी कर रहती है रहा तो है लगता है भाई? कि क्या ही हो रहा है, खाना बनाने का भी मन नहीं करता। सोना इसलिए बेटा किचन क्या को कर साफ रहा है रहता है तो सही भाई? लगता है। ओ इधर मैं किचन साफ कर रही हूँ, उधर बाबू चिल्ला रहा है। उसके बाद मैं कपड़े भिगो दिए थे मैंने, और पतीले में मैंने पानी गर्म करके सर्फ डाल के उसमें हाँ इसको बेटा रुक भिगोया है। जाओ। और कुछ किचन के कपड़े हैं, क्योंकि उसमें जब तेल रिफाइंड लग जाता है, और कपड़ों में तो बाबू के सिर से तेल लगता है जब मालिश वगैरह करती हूँ, तो उसमें
दाग धब्बे से हो गए थे जो छूट नहीं रहे थे, तो इसलिए मैं कई दिनों से सोच रही थी गर्म पानी करके डालूंगा, तो आज मैंने डाल दिया। और बाबू को इधर मैंने तैयार कर दिया। टाइम 11 बज सोओगे? गए थे शायद, तो सुलाने की कोशिश सोओगे? कर रही थी। जब तक सुलाने की कोशिश करूँगी तब तक इनकी दादी आ जाती हैं, तो फिर वो बैठ जाती हैं। फिर मैं अपना वहाँ उसको छोड़ के, क्योंकि वो नहीं सो रहा था, तो अब मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए। कपड़े धो के फिर पानी से खंगाल लूँगी। और हमारे यहाँ दिल्ली में नल का हैंडपम्प बोलते हैं वो लगे होते हैं, तो इसी के पानी से ये रहता है कि पानी ठंडा नहीं रहता, तो कपड़े धोने में दिक्कत नहीं लगती है। वरना टंकी का पानी तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है और मन ही नहीं करता कि कोई काम उससे करें। तो हैंडपम्प का ये फ़ायदा हो जाता है और बॉडी भी इससे फिट रहती है, क्योंकि एक तरह से हमारी इससे एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो इस चीज़ का मुझे फ़ायदा लगता है हैंडपम्प का। वैसे मेहनत तो लगती है। एक हमने नल चला दिया, जो टोटी होती है, टैप होती है, उसको चला दिया, पानी अपने आप आ रहा है, और एक उसको चलाना पड़ता है। लेकिन इसका यही फ़ायदा है कि बॉडी सेट रहती है और पानी भी गर्म निकलता है, और जितना ज़रूरत हो उतना हम इससे निकाल सकते हैं। तो कपड़ा धोने के बाद यहाँ पे वाइपर से पानी साफ़ कर दूँगी। ये रूम के बाहर ही है, इसलिए यहाँ साफ़ रखना ज़रूरी होता है। और ये जो काला काला दिख रहा है, वो दिल्ली के पानी से काला काला हो ही जाता है कहीं पे भी। ये दाग हर घर में मिलेगा दिल्ली में, और ये साफ़ कभी नहीं होता है। तो जब इनकी दादी आ गई थी तो वो बाबू को लेके ऊपर चली गई थी। उसके बाद मैं कपड़े लेके वहीं ऊपर छत पे डालने जा रही हूँ। छत पे डाल दूँगी। और धूप इतनी अच्छी निकलती है कि आजकल कपड़े रोज़ सूख जा रहे हैं, और मेरे को बहुत खुशी होती है, क्योंकि जब धूप निकलता है तो मेरे मन में पता नहीं क्यों मुझे बहुत खुशी होती ही होती है। मुझे ठंड का मौसम उतना पसंद नहीं है, ज़्यादा गर्मी भी पसंद नहीं, ज़्यादा ठंडी भी नहीं। जो अभी का टाइम चल रहा है ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, यही वाला मौसम मुझे सबसे अच्छा लगता है। बाबू कपड़े देख के भागा भागा आ गया था, और हेल्प करवाने के लिए मम्मी की, कि मम्मी मैं कपड़े निकाल के दे रहा हूँ आपको। दे रहा था अच्छे बच्चों के जैसे, लेकिन कभी कभी क्या है ना, फेंक भी देता है, तो कपड़े गंदे होने का डर रहता है। ये देखिए फेंक दिया। तो कपड़े जो गंदे होने का डर हो जाता है, कई बार दाग दोबारा लग जाते हैं, दोबारा खंगालने पड़ जाते हैं। मैं चेक कर रही थी कि मिट्टी तो नहीं लगी, तो नहीं लगी थी, तो मैंने डाल दिया था। और मैं बता रही थी कि बेटा कपड़े नीचे नहीं फेंको, सीधा मम्मा के हाथ में ला के दो, तो वो दे रहा था। बहुत शरारती हो जाते हैं बच्चे, लेकिन ये टाइम सबसे अनमोल टाइम है मेरे हिसाब से। और इस टाइम को अच्छे से और खुशी खुशी जी लेना चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम है ना हमारा वापस नहीं आएगा। कपड़े डालने के बाद मैं नीचे दोबारा आ गई थी, तो रूम में एक बार झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि सुबह तो लग जाती है, लेकिन फिर भी बच्चे हैं तो कभी चप्पल अंदर ले आते हैं, या फिर कुछ भी इधर उधर करते रहते हैं, कुछ खा के गिरा देते हैं, तो धूल धूल सी या फिर कोई चीज़ हो जाती है, तो उसके साफ़ करने के लिए एक बार दोबारा झाड़ू लगानी ही पड़ती है। और कितना भी सफाई कर लो, एक रूम है तो लगता है कि गंदा ही है, तो जितना ज़्यादा सफाई करते रहो उतना ही अच्छा रहता है, वरना देखने लायक भी नहीं रहेगा। और अभी अभी साफ रहेगा, फिर राधे स्कूल से आएगी तो फिर वैसा ही हो जाएगा। अब सब काम करने के बाद, अब कपड़े भी धुल गए, बर्तन भी धुल गए, झाड़ू भी लग गया, उसके बाद आती है मेरी खुद की बारी कि मैं कंघी कर लूँ। तो थोड़ा टाइम अपने लिए, अपने आप को देखने के लिए भी ज़रूरी होता है। हमें अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने कामों में उलझे हुए हैं और खुद पे टाइम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे होते हैं तो हम कंघी नहीं कर पा रहे, बच्चे वो छोटे हैं तो हम कपड़े नहीं ढंग से पहन पा रहे, या कहीं हम जा नहीं पा रहे। तो कम से कम इतना तो कर लेना चाहिए रोज़ रोज़, कि हमें खुद को भी अच्छा लगे। अच्छे से रेडी हो जाओ तो खुद भी खुश, बच्चे भी खुश, और हमारा मन भी खुश। तो जब हम खुश हैं तो हमें सब कुछ अच्छा ही लगता है, और अगर हम ही खुश नहीं हैं तो सब कुछ बेकार सा दिखने लग जाता है, बेकार लगने लग जाता है, घुटन सी महसूस होने लग जाती है। तो बाल तो खुले नहीं रख सकते, खुले बाल सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन खुले बाल नहीं रख सकते, क्योंकि अगर खुले बाल रहे तो ये जो बचे हुए बाल हैं ना, ये भी नहीं बचे रहेंगे। हाथ में पकड़ के नोच देता है बाबू, इसलिए। तो अभी करेंगे फ़िलहाल जूड़ा,
कभी मैं चोटी बना लेती हूँ, कभी जूड़ा कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं रात को सोती हूँ तो मैं चोटी ज़रूर बनाती हूँ ताकि बाल इधर उधर दब के टूटे नहीं। अभी हम हो गए हैं बिल्कुल रेडी और अपने आप को थोड़ी देर देखेंगे, अच्छे लग रहे हैं। चलिए अब लास्ट, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि काम करने के बाद सर्दियों में अपने हाथों में वैसलीन ज़रूर लगाएं, जिससे कि हाथ मुलायम रहे और कटे फटे नहीं। अगर हम रेगुलर 1 या 2 बार इसको लगाते हैं तो पूरी सर्दियों में हमारे हाथ अच्छे बने रहते हैं। क्योंकि मैंने देखा है, शादी से पहले तो मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन शादी के बाद 2-3 साल मेरे को मालूम नहीं था कि क्यों हो रहा है, लेकिन मेरे हाथ कट जाते थे, ऐसे लगता था जैसे चाकू से कट गए हों और बहुत ही काले काले गंदे से हो जाते थे। तो अभी वैसलीन लगा लेती हूँ तो ये दिक्कत दूर हो गई है 2 सालों से, 2 नहीं 3 सालों से। जब से मैं स्कूल पढ़ा रही थी तब से ये चीज़ नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने इस बात पे ध्यान दिया। तो ये हो गया। अभी उसके बाद राधे को स्कूल लाने से का टाइम हो गया था, तो मैं उसको ले आई थी स्कूल से। यूनिफॉर्म खोल के कपड़े पहन के वो बाहर गेट पे खड़ी है और बाबू शायद सो रहा है, तो मैंने उसके बाद चावल बनाया और सब्जी रखी है। चावल सब्जी खाएंगे। उसके बाद बच्चे आ गए थे ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो मैं ट्यूशन आई उनको लव यू पढ़ा रही थी मॉम, और अभी आई आराध्या लव ने यू कार्ड मॉम। बनाया था, देखिए। लिप्स क्या, लिप्स यस नो। अभी पूरी अच्छी माँ तरह से माँ नहीं लिख आपके पाती लिए। है, लेकिन ये कोशिश लिप्स की का है मतलब उसने क्या हुआ? मेरे लिए कार्ड बनाने के लिए। लिप्स तो का मतलब बहुत अच्छी लिप्स बात का है कि मतलब ये हुआ अपने जुगाड़ से कुछ ना कुछ बनाती रहती है लिप्स का मतलब और ये पैसे नहीं करने है। की कोशिश करती है। तो अभी लिप्स का शाम का मतलब टाइम ये है, दोनों है खेल रहे हैं। कि जाना था मुझे लिप्स सब्जी से लेने, मुंह धो। लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि दोनों जगे हुए थे और चलो मैं कोई दोनों को नहीं, नहीं बहुत लेके अच्छा जाना है। चाहती थी, थक गई थी। तो रात का डिनर है ये हमारा, और डिनर में मैंने बनाया है दाल पिट्ठी। इसको कहीं कहीं दाल पिट्ठी बोलते हैं, कहीं कहीं दाल हाँ की दुल्हन और दूल्हा बोला जाता देखती है। हूँ, आपकी तरफ इसको क्या बोलते हैं ये देखती ज़रूर हूँ यार, बताना। रुक जा। आटे का बनता है, गिलास से काट के और उसके अलग अलग शेप्स बना के दाल में बनाया जाता है। आप अपना बताना कि कमेंट बॉक्स में कि इसको क्या बोलते हैं, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी तरफ इस खाने को क्या बोला जाता है। और इसी के साथ आज का ब्लॉग हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अच्छा लगा किसी वजह से और आप मेरी रूटीन को अपने आप से रिलेट कर पा रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और खुशी खुशी अपना नो जीवन व्यतीत बेटा। करिए। बच्चों के साथ खुश रहिए, किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। बाय बाय, थैंक यू।